ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आता है कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें और कहाँ शांति से बैठें, कब मार्केट साइडवेज होता है, तो इस वीडियो को देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फ्री ट्रेडिंग कोर्स सीरीज के पार्ट 3 में। अभी तक आपने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपने सीखा कि कैंडलस्टिक को देख के कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपके मन में हमेशा सवाल आता होगा कि कैंडलस्टिक तो सीख लिए हैं कि अब मार्केट में हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या फिर हमें शांति से बैठना चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट जब बुलिश रहता है तब मार्केट किस तरीके से दिखता है और हमें कैसे पहचानना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मार्केट में आप इस तरीके से देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव करता है कि मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके ऊपर एक और हाई लगाया, फिर उसके बाद एक और हाई लगाया, फिर और हाई लगाया। मार्केट ऐसे हाईएस्ट हाई में जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने ये फर्स्ट हमारा जो हाई लगाया इसको हाई बोलते हैं। ठीक है, एक नया हायर हाई लगाया, फिर उसके बाद और नया हायर हाई। इस तरीके से मार्केट जब हायर हाई लगाता है और अपने प्रीवियस लो, ये जो मार्केट पुल बैक लेता है, प्रीवियस लो को कभी भी ब्रेक नहीं करता है। जैसे कि मार्केट हायर हाई ही लगाते हुए जा रहा है ऊपर और कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ से कभी नीचे नहीं आ रहा है। जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है और अपने प्रीवियस लो को कभी भी ब्रेक नहीं करता है, हायर हाई बनाता जाता है ऊपर की तरफ, तब इस मार्केट को हम बुलिश कंसीडर करते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, ये मार्केट का जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इसका ये लो होता है हायर लो और ये हायर हाई होता है मार्केट का। तो जब भी मार्केट इस तरीके से मूव करता है तब इस तरीके के मार्केट को हम बुलिश मार्केट कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है और कभी भी अपने प्रीवियस जितने भी उसने लो लगाए हैं, ये लो होते हैं, मार्केट पुल बैक लेता है, मार्केट इसी तरीके से मूव करता है। ठीक है, जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है, ये मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पुल बैक लेता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पुल बैक का मतलब क्या होता है। जब जैसे कि मानिए किसी ने यहाँ पे अपनी बाइंग की और उसने इस लेवल तक जाके अपना ट्रेड अपना रखा, ठीक है, अपना स्क्वायर ऑफ नहीं किया, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने सोचा कि मेरा प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो गया है, यहाँ से मैंने अपना ट्रेड बनाया, यहाँ तक मेरा ट्रेड गया, मींस समझिए उसने 100 पे खरीदा अपना और यहाँ पे 140 तक वो पहुंचा, तो उसको कुछ पॉइंट्स मिल गए। तो हर ट्रेडर एक जैसा नहीं सोचता है, सब अलग अलग सोचते हैं। ठीक है, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। तो कुछ लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तब जब कुछ लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तब वहां पे एक आपको पुल बैक देखने को मिलता है, फिर वो कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो ये जब हमें पुल बैक देखने को मिलता है, एक छोटा सा ये करेक्टिव मूव देखने को मिलता है, फिर मार्केट कंटिन्यूअस अपना यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूअस करता है, फिर पुल बैक आता है, कुछ लोग यहाँ फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो हमें फिर से ये फुल बैक देखने को मिलता है, फिर मार्केट इसी तरीके से मूव करता है आगे की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुल बैक क्या होता है। एक करेक्टिव मूव होता है, कुछ लोग वहां अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तब आपको एक ये पुल बैक देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केट अपना इम्पल्सिव मूव कंटिन्यू करता है। हमें कभी भी, एक मिनट मैं चार्ट को क्लियर कर देती हूँ, हमें हमेशा पुल बैक पर एंट्री बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, ये देखिए, जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है, हायर हाई लगा रहा है, अभी मैं अप ट्रेंड की बात कर रही हूँ, तो हमें यहाँ कभी भी जब करेक्शन होता है, अगर करेक्शन होता है पुल बैक आता है, अगर आप यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेड बनाते हैं, स्कैल्प करते हैं, तो आपको छोटा सा मूव मिलता है। हो सकता है वो पुल बैक और छोटा हो, इस तरीके से भी हो, इस तरीके से भी पुल बैक रहते हैं बहुत छोटे छोटे, जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होता है या बियरिश होता है। तो हमें हमेशा पुल बैक पर एंट्री करना चाहिए। पुल बैक मीन्स यहाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट और मार्केट ने यहाँ से अपना रीटेस्ट किया, मार्केट ने मींस पुल बैक लिया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, तब आपको क्या करना चाहिए, बुलिश मार्केट में जब आप देखें यहाँ मार्केट बढ़िया अच्छी अपनी
जैसे कि ये देखिए, ऐसे समझाती हूँ आपको। ये चल रहा है हमारा अप ट्रेंड, ये कैंडल्स बनी, इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, ये कैंडल्स है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ रेड कैंडल देखने को मिलती है या इंडिसीजन कैंडल, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल मिलती है। तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ से एक छोटा मोटा अपना पुल बैक आ सकता है। उसके बाद यहाँ जितनी भी कैंडल हो 2 3 4 छोटा मोटा पुल बैक आता है। उसके बाद ये जो कैंडल बनी लास्ट कैंडल, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है और उसका हाई, इस कैंडल का लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तब नहीं लेना है आपको। आपको इंतजार करना है कि उसकी क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए उस ग्रीन कैंडल की, और ग्रीन कैंडल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। या तो वो एक बढ़िया सी हैमर होनी चाहिए या फिर आपकी एक एंगल्फिंग मारूबुजू कैंडल होना चाहिए, ठीक है, पुल बैक पर भी। उसके बाद जो कैंडल ग्रीन बनेगी उसकी क्लोजिंग पर आपको एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो। पुल बैक पर इस तरीके से इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर और इसकी क्लोजिंग मिलने पर आप अपना बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको बढ़िया सा इंपल्सिव मूव मिल सकता है। फिर मार्केट पुल बैक करेगा और फिर मार्केट इस तरीके से अपना ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यूअस करता रहता है। मार्केट कब तक अपना ट्रेंड कंटिन्यूअस करता रहता है अप ट्रेंड में? जब तक इस तरीके से उसका प्रीवियस जो लो लगा हुआ है ये ब्रेक नहीं हो जाए। जब तक इसका जो प्रीवियस लो लग रहे थे, जो लास्ट में उसने मार्केट ने प्रीवियस लो लगाया, तब मार्केट ने यहाँ आके उसको ब्रेक कर दिया, तब उसके बाद हम मार्केट को बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट हो सकता है फिर से यहाँ से लोअर लो लगा दे और मार्केट करेक्ट हो जाए, मींस मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले। अब मार्केट कहाँ तक रिवर्सल करेगा ये आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगी, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी का प्राइस एक्शन समझाने वाली हूँ। चलिए, तो अब इसके बाद बुलिश ट्रेंड के बाद आता है हमारा, जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में होता है उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जरूर जाता है, साइडवेज जरूर होता है। तो उसके बाद तो कि सबसे पहले आपने पढ़ा है कि अपना बुलिश ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं। बुलिश ट्रेंड आपने पढ़ लिया, बुलिश, ये हमारा हो गया बुलिश, ठीक है। उसके बाद अब आप पढ़ेंगे साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट कैसा होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आपको पता होगा। जैसे कि ये समझ लेते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। ये आने वाले मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करने वाली हूँ, बट आपको रफली बता देती हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी मार्केट इस तरीके से, जैसे कि ये यहाँ पे मार्केट जब भी यहाँ से बाय कर रहे हैं लोग, यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरता है, जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जहां से हमें मार्केट में बार बार सेलिंग मींस मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाता है, ये देखिए, ये मैं सर्कल बना रही हूँ, यहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बायर्स होंगे इसलिए यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से सभी लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स हैं इस जोन पर। ये आगे मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अभी आपको रफली बता देती हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आगे कवर करने वाली हूँ। इसको रफली समझ लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेशन जोन क्या होता है। विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रफली आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से जब भी मार्केट किसी जोन से बार बार ऊपर जाता है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, एक मिनट यहाँ से कलर चेंज करके, ये देखिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है इस जोन से, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर गया। फिर से क्लियर करके बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा सपोर्ट, सपोर्ट। और ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, ये इस तरीके से ही आती है ऐसे लिखने पर, ठीक है। जब भी मार्केट एक जोन से बार बार ऊपर जाए, जैसे कि यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया तो क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स हैं, तो ये रेजिस्टेंस जोन से जब भी मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है,
वो जोन क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस, और जब भी ऊपर जाता है किसी जोन से तो वो हमारा होता है सपोर्ट। सपोर्ट हमारा ये जोन हुआ, ये हुआ, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है तो मार्केट नीचे आएगा, अब ये हमारा सपोर्ट है तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो हमेशा मार्केट इस तरीके से नहीं जाता है, इस तरीके से भी जाता है, ठीक है। मार्केट का यही रूल होता है कि मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कंसोलिडेशन जोन क्या आता है। कोई भी ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज बाउंड जरूर होता है। क्यों होता है? किसी साइकोलॉजी नंबर पे आने के बाद, स्ट्राइक प्राइस पर आने के बाद मार्केट जरूर रेंज बाउंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बैठते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस, जैसे कि यहाँ पे ये समझ लीजिए 20,000 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है निफ्टी में, सपोज दैट, तो यहाँ पे सेलर्स हैं, तो वो यही चाहेंगे, ये सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से अब और ऊपर नहीं जाए, वरना उनका नुकसान हो जाएगा। तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, वो यही चाहेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, वो ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को। और यहाँ पे ये है हमारा लेवल 20,000, ये हमारा है, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ मैं, ये 20,000 हो गया ऊपर, और ये 19,000 हमारा 900 है, ठीक है। 100 पॉइंट्स में मार्केट हमारा रेंज बाउंड हो गया है इसमें, ठीक है। 100 पॉइंट्स में हमारा मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। मार्केट किस तरीके से काम करेगा? ये हमारा सपोर्ट है, ये जो 2 लाइंस देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर से इसको बना देते हैं, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस से गिरेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जब भी जाएगा तो मार्केट हमारा वहां से गिरेगा, क्योंकि सेलर्स चाह रहे हैं मार्केट वहां से गिरे, ऊपर नहीं जाए, वरना उनका नुकसान हो जाएगा। और बायर्स जब भी सपोर्ट पे मार्केट आता है तो बायर्स चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर रहे, नीचे नहीं जाए, वरना उनका नुकसान हो जाए। तो जब भी मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। और अगर बाय चांस मार्केट, जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया, तो मार्केट गिरते गिरते, यहाँ से गिरते गिरते ये नीचे आया, और नीचे बाय चांस अगर सपोर्ट को थोड़ा बहुत ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया उन लोगों को नुकसान होने लगेगा। तो वो और अपनी कोशिश लगाएंगे और पैसा लगाएंगे, वो चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत निकल गया रेजिस्टेंस के बाहर, तो वो और ज़्यादा पैसा लगाएंगे जिससे उनका नुकसान नहीं हो, और मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट इस तरीके से भी ऊपर चला जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट कभी कभी की कंसोलिडेशन जोन में होता है, रेंज बाउंड होता है, और आपको इस तरीके से इंड्यूसमेंट कैंडल देखने को मिलती है। इंड्यूसमेंट कैंडल मतलब मार्केट नीचे तक तो आया, फिर मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, और इस तरीके से कैंडल बन जाती है। और ये जो हमारा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये मैंने जो अभी ड्रॉ किया, इसके बाहर आपको बाहर इस तरीके से विक्स निकली हुई बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इन कैंडल्स को बोलते हैं इंड्यूसमेंट कैंडल। मतलब मार्केट ने, सेलर्स ने तो पूरा जोर लगाया कि मार्केट नीचे गिरे और सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, बट मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इस तरीके से हो और कि सेलर्स जीत जाएं, और हमेशा इस तरीके से भी नहीं होता है कि बायर्स जीत जाएं, ठीक है। कोशिश दोनों करते हैं, जो ज़्यादा पैसा लगा देता है वो जीत जाता है, मतलब मार्केट उसी तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैंडल देखने को मिलती है। जब बायर्स का नुकसान होने लगता है तो वो पैसा लगा के और मार्केट को ब्रेक तो हो जाता है, सपोर्ट और ऊपर ले जाते हैं। कभी कभी आपने ट्रेड किया होगा, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि आप लोगों को लगा कि चलिए ये ब्रेक हो गया, अब हम इस ब्रेकडाउन पे अपना एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं नीचे के लिए। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा, देखिए, बाकी का टेक्निकल एनालिसिस भी देखना जरूरी है, जिनको नहीं आता है तो उनको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी पूरा। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, पुल बैक पर, जैसे कि मार्केट ने, ठीक है, ब्रेक कर दिया सपोर्ट, फिर जब मार्केट पुल बैक लेगा और फिर यहाँ पे जब आपको एक रेड कैंडल देखने को मिले, तब आप एक अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा हॉस पॉज हो गया, मैं इसको फिर से क्लियर करके बनाती हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस से गिरता है, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से गिरता है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस से गिरता है। तो अगर उसी तरीके से यहाँ पे बायर्स पूरा दम लगाते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे
और यहाँ से सेलर्स लगाते हैं दम कि हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाए। बट क्या होता है, कभी कभी यहाँ से बायर्स अपना पूरा दम लगाते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाए और मार्केट ऊपर चला जाए। तो कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके से ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो तो और ज़्यादा पैसा लगाते हैं मार्केट में, ठीक है। सेलिंग तो और महंगी होती है मार्केट में, ठीक है। बाइंग तो कम पैसे में होती है, सेलिंग ज़्यादा पैसे में होती है, ठीक है। सेलिंग जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बैठते हैं, तो उन्हें नुकसान होने लगेगा, तो वो भी चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर गिरे, ठीक है। तो हमें सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस आना और ये हमारा जो ट्रेंड मैं बता रही हूँ ये सब आना ही काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए जिससे हम ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन को फुल टाइम देखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई और आपने यहाँ से अपना ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं है। अभी आगे जैसे जैसे आप सीखेंगे ट्रेडिंग को वैसे वैसे आपको समझ में आएगा और आपको मार्केट को भी टाइम देना पड़ेगा फुल टाइम, तभी आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी, ठीक है। तो तुरंत ब्रेक होने पे हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा पुल बैक पर जाना चाहिए। जब पुल बैक मार्केट यहाँ करेगा, रिटेस्ट होगा, मतलब जब यहाँ से फिर से मार्केट इसका जो मार्केट ने हाई लगाया था रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर, जो हाई लगाएगा उसका हाई जब ब्रेक होगा तब आपको बढ़िया सा इम्पल्सिव मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब छोटी सी रेंज में, अब वो रेंज कितनी भी हो सकती है, छोटी भी और थोड़ी बड़ी भी, ये 100 पॉइंट्स की रेंज थी, मैंने आपको बताई ये 20,000 था और ये 19,900 की रेंज थी। 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट हमारा फंसा हुआ था, ठीक है। बायर्स और सेलर्स दोनों कोशिश कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। बायर्स चाह रहे थे और सेलर्स चाह रहे थे मार्केट यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। ऐसे ही कोशिश करते करते जब मार्केट और आगे बढ़ जाता है, काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है मार्केट में दोनों की, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट यहाँ से अपना रेजिस्टेंस तोड़ देता है। और ज़रूरी नहीं है रेजिस्टेंस तोड़े, जिसमें जितनी पावर होती है, जिसके पैसे जितने ज़्यादा लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें जितनी पावर होती है वो उस को ब्रेकआउट कर लेता है, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो चाहे वो सपोर्ट का हो, ठीक है। एक लेवल ऐसा आता है कि सब जो हमारे सेलर्स होते हैं या बायर्स, उन दोनों में से एक तो हारता ही है, ठीक है। जिसमें जितनी ज़्यादा दम होती है वो उसको ब्रेक कर देता है और मार्केट हमारा वहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्सल करता है या ट्रेंड कंटिन्यूअस करता है। इसको हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ही तोड़ेगा। मार्केट अपना सपोर्ट भी तोड़ सकता है और रेजिस्टेंस भी तोड़ सकता है। ये बाकी चीज़ों को हमें कंबाइन करके देखना होता है, बाकी टेक्निकल एनालिसिस को। अब ये हो गया हमारा दूसरा साइडवेज मार्केट और अभी आपने सीखा बुलिश मार्केट। अब हमारा जो थर्ड आता है वो आता है हमारा बियरिश मार्केट। तो बियरिश ट्रेंड क्या होता है, जब भी मार्केट इस तरीके से आपको देखने को मिले, मार्केट हमारा लोअर लो लगाए इस तरीके से, आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट ने अपना ये लो लगाया, फिर मार्केट ने और ये लो लगाया और लो लगाया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट लोअर लो लगाता जा रहा है। तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करे, इस तरीके से मार्केट ये मार्केट ने लो लगाए और ये मार्केट के लोअर हाई है, क्या है, लोअर हाई, ये लो है, ये लोअर हाई, लो तो लग रहा है लेकिन ये हाई है। तो जब भी मार्केट अपने ये लोअर हाई, ये हाई है, ठीक है, ये हाई है हमारा, मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, ठीक है। तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ तक आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉ करके, तो ये लोअर हाई, तो जब भी अपना जो प्रीवियस उसने जो लोअर हाई लगाया इसको ब्रेक नहीं करे इस तरीके से, ठीक है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करे तब तक हमारा बढ़िया सा डाउन ट्रेंड चलता है। डाउन ट्रेंड इसको कंसीडर कर सकते हैं इसको। और जब तक लोअर हाई प्रीवियस हमारा ब्रेक नहीं करे मार्केट, हमारा बढ़िया सा डाउन ट्रेंड चलता है, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और जब ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी ले सकता है, वो कहीं तक भी ले सकता है और बाद में मार्केट यहाँ से मतलब अपना रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यूस भी कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट हमारा लोअर लो लगाते हुए जाता है और जब तक लोअर लो लगाता रहता है तब तक उसको हम
अपना डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जब मार्केट उसके प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, जैसे यहाँ पे हाई को ब्रेक कर दिया, तब मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल ले सकता है, और वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा अप ट्रेंड क्या होता है। हायर हाई लगाते हुए मार्केट जाता है, फिर से मैं आपको ठीक है एक बार समझा देती हूँ। और जब तक आप अपने प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं करे, तब तक हमारा ये डाउन ट्रेंड माना जाता है। ठीक है, बढ़िया सा। और जब इसके लोअर को, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे मार्केट, तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दूसरा हमारा होता है साइडवेज मार्केट, जहां मार्केट अपने एक बढ़िया सा एक रेजिस्टेंस बना लेता है। मार्केट कितने भी पॉइंट्स का रहता है, वो 100 का हो, 50 का हो, 50 पॉइंट्स का हो, या 150 पॉइंट का, 200, कितने भी पॉइंट्स का मार्केट में ये आपको रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। ये सॉरी, हमारा ये एस क्यों लिख दिया मैंने, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। और किसी भी एक जोन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट नीचे गिरता है, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा। ये कंडीशन मार्केट में चलती रहती है जब तक एक साइड मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे दे। और थर्ड जो हमारा होता है वो होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है, लोअर लोज लगाते हुए जाता है नीचे। और जब तक मार्केट को हम डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हैं, जब तक इसका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो तब तक। ठीक है, और हमें हमेशा कब एंट्री लेना चाहिए, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में पुल बैक पे हमेशा। जैसे कि यहाँ पे पुल बैक लगाया, मैंने बताया आपको, जैसे कि ये कैंडल्स बनी, मैंने अभी आपको समझाया था, फिर समझा देती हूँ। ये मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, फिर मार्केट यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लेता है। पुल बैक कितनी भी कैंडल्स का हो सकता है। जब मार्केट इस लास्ट कैंडल को ब्रेक कर दे, किसी भी लास्ट, कोई भी लास्ट कैंडल हो सकती है, 3, 4, 5, कितनी भी कैंडल्स का पुल बैक हो सकता है। जैसे ही इसको ब्रेक करे, इसकी क्लोजिंग मिले, फिर नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनेगी, उस कैंडल की क्लोजिंग पर आप अपना एंट्री ले सकते हैं, जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि ये मैंने बताया अभी अप ट्रेंड का, तो आप यहाँ पे अप ट्रेंड में अपना ट्रेंड कंटिन्यूस कर सकते हैं। एक इम्पल्सिव मूव आपको बढ़िया सा मिल सकता है। हमेशा पुल बैक पे एंट्री करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना चाहिए। देखिए, ट्रेंड इज फ्रेंड आपने सुना होगा, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। आपका बुलिश सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ चार्ट में भी दिखाकर, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसको। और जैसे कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको पता है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बुलिश ट्रेंड की ही ट्रेड लेना चाहिए। और आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड लेना चाहिए। और आपको पता है कि मार्केट साइडवेज है, तो आपको छोटी मोटी स्कैल्पिंग करने को मिल सकती है, अदरवाइज आप उससे दूर रहें। या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं साइडवेज मार्केट में। ठीक है, तो जब भी यहाँ जैसे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड ढूंढनी चाहिए। ठीक है, पुल बैक पर, जैसे कि ये मार्केट चल रहा है हमारा डाउन ट्रेंड में, अब मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट किया थोड़ा सा, फिर जो भी कैंडल इस लास्ट कैंडल के नीचे क्लोज हो, इसको ब्रेक कर दे, और वो कैंडल रेड होनी चाहिए, बियरिश मार्केट है तो उसकी क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी, उसकी क्लोजिंग पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बियरिश ट्रेड प्लान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियरिश ट्रेंड क्या होता है, बुलिश क्या होता है, और दोनों ट्रेंड में एंट्री कैसे लेते हैं, इसमें और इसमें। ठीक है, और अब जो आपका था साइडवेज मार्केट, उसमें कैसे एंट्री लें। जब आप देख लें कि मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो आप थर्ड टाइम आप चांस ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जब अपनी बुलिश कैंडल बनाए सपोर्ट पर, तब आप यहाँ तक के लिए अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं हो वो आपको इस रेजिस्टेंस तक ही मिले, वो पहले भी यहाँ से बीच से भी मार्केट इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डाउन साइड का मूव दे सकता है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए साइडवेज मार्केट में। ठीक है, बड़ी रेंज हो तो आप स्कैल्प कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा छोटी रेंज हो तो आपको बिल्कुल भी स्कैल्प नहीं करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में भी आपको स्कैल्प नहीं मिल सकती है। आपका कुछ नहीं, आपका पैसा जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रीमियम होगा वो डिके होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर छोटी सी रेंज में 50, 60, 70 पॉइंट की रेंज में मार्केट साइडवेज है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, उससे दूर रहें, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं आप। चलिए अब आपको इसको मैं चार्ट पर समझाती हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे ही गिर रहा है,
तो जब मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, प्रीवियस भी यहाँ से रेजिस्टेंस है, तो मार्केट दोबारा यहाँ से जब गिरना स्टार्ट किया, जैसे कि आपने यहाँ पे मूव कैप्चर नहीं कर पाया, तब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, रीटेस्ट करता है, तब वहां से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब इसका ये लो ब्रेक होगा तब। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट तो क्लोज हो गया, मार्केट ने गैप डाउन दिया, उसके बाद आप ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए, यहाँ पे सपोर्ट था, तब भी हमें यहाँ नहीं करना चाहिए था, तब आपको वेट करना चाहिए था कि मार्केट जब यहाँ पर आए। यहाँ पे देखिए दूसरे दिन तो मार्केट जब ओपन हुआ आपने ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना चाहिए, जब इसका भी लो ब्रेक होगा हमारा, तब आप यहाँ से एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए एक दिन तो मार्केट पूरा साइडवेज रहा यहाँ पे, दूसरे दिन हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था। यहाँ अगर मार्केट ओपन रहता तो यहाँ पुल बैक पे हमें पता रहता कि मार्केट रनिंग लाइव चल रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे सपोर्ट तक के लिए। बट क्या हुआ, यहाँ मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, मार्केट ने दूसरे दिन ही गैप डाउन दे दिया और ये जो मूव है वो आप कैप्चर नहीं कर पाए मॉर्निंग में। आपको डर लगा यहाँ सपोर्ट है, कहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं ले ले। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं हम चार्ट में। अभी हमारा क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो हमें डाउन साइड के ही ट्रेड देखना चाहिए। अब मार्केट जब भी जो हमारा सपोर्ट रहता है, अगर डाउन ट्रेंड में वो ब्रेक हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। देखिए मार्केट वहां से हमारा बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से देखिए मार्केट गिर रहा है वहां से। ठीक है, कुछ बायर्स ने यहाँ पे पूरा प्रेशर लगाया कि ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, मार्केट ऊपर निकल जाए, बट थोड़ा निकला, उसके बाद मार्केट यहाँ से नहीं निकला। क्यों? इन लोगों ने फिर सेलर्स ने और पैसा लगाया यहाँ पे मार्केट को गिराने के लिए, वरना अदरवाइज उनका नुकसान हो जाता है। तब आप यहाँ पे देखते कि यहाँ पे आपकी शूटिंग स्टार बन रही है, इंड्यूसमेंट कैंडल बन गई। इंड्यूसमेंट कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स को फंसाने की कोशिश भी होती है, दिखाते हैं कि मार्केट ऊपर निकल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। फिर सेलर्स वहाँ पे और पैसा लगाते हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए। ये देखिए आप, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पे, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। इसकी क्लोजिंग पर भी आप अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये भी एक सेटअप होता है कि रेजिस्टेंस पर जब मार्केट बार बार गिर रहा हो और मार्केट जब दोबारा से उस रेजिस्टेंस के पास जाए तो मार्केट वहां से फिर से भी गिर सकता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर पर आप ध्यान मत दीजिए, पहले से मेरा ड्रॉ है, चार्ट में सपोर्ट था ये। तो ये रेड कैंडल को देखकर भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे नियरेस्ट सपोर्ट तक के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मैंने अभी बताया डाउन ट्रेंड में पुल बैक पे जाना चाहिए। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, तब आप जो रेड कैंडल, इसकी रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को ब्रेक किया, तब उसके बाद जो एक और रेड कैंडल बन रही थी, तब आप अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, देखिए कैसे इम्पल्सिव मूव मिला। फिर मार्केट ने नेक्स्ट डे ओपनिंग दी यहाँ पे, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, दोनों में फाइट चल रही है। कोई भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है प्रीमियम मिला होगा। देखिए आप देख रहे हैं रेड ग्रीन कैंडल दिख रही। फिर आप पुल बैक पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से फिर से एक मूव दिया और मार्केट कंटिन्यू नीचे ही गिर रहा है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा डाउन ट्रेंड का प्लान देखना चाहिए, ट्रेड देखना चाहिए सॉरी, और हमें बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेड ही देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुलिश मार्केट हमें कहाँ दिख रहा है। देखिए साइडवेज मार्केट इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए कुछ टाइम के लिए, ये देखिए 13, 14 को मार्केट दोनों दिन साइडवेज रहा। ये चार्ट कितने मिनट्स का है हमारा, 15 मिनट्स का है। आपको छोटा दिख रहा होगा बट ये काफ़ी सारी कैंडल्स हैं, 15 मिनट्स की कैंडल है। ये 2 दिन का चार्ट है। साइडवेज मार्केट इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम इसको 5 मिनट या 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो हमें यहाँ बहुत सारी कैंडल देखने को मिलती हैं। तो आपको यहाँ छोटी मोटी स्कैल्पिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा सपोर्ट हो गया साइडवेज मार्केट में, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसको शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पर। ये देखिए ये आ गया हमारा मार्केट। ये देखिए ये साइडवेज मार्केट था। अगर आपको जब ज़्यादा ग्रीन रेड मिक्स कैंडल दिखें, जैसे कि 1-2 रेड ये रेड कैंडल बनी तुरंत ग्रीन दिखने लगे,
फिर उसके बाद रेड दिखने लगे। इस तरीके से कैंडल दिखें तो आपको उस टाइम पर भी रेंज बाउंड मार्केट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा छोटी सी रेंज में बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, ठीक है। तो वो एक दिन 2 दिन भी चल सकता है वो रेंज बाउंड मार्केट, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ, सिर्फ आपका प्रीमियम डिके होगा, ठीक है। ऐसे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, या तो दूर रह सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब हमारा जो है लास्ट बचा हुआ है वो है हमारा बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड इसमें फाइंड करते हैं कि बुलिश ट्रेंड कहाँ है। 1 मिनट, चार्ट में बुलिश ट्रेंड को फाइंड करते हैं। बुलिश ट्रेंड किधर है, बुलिश ट्रेंड में हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक के बाद जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया तब आप यहाँ पे अपना एक ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे क्या देखना है, क्या देखना होता है हमें, जब डाउन ट्रेंड के बाद तुरंत ही मार्केट जब ऊपर उठने की कोशिश करता है तो वहाँ पे हमें काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं प्रीवियस। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये ज़्यादा ऊपर हो गया ये, और उसके बाद हमें ये भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये भी मिल रहे हैं छोटे मोटे। तो हमें इनको भी ध्यान रखते हुए अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते तो स्कैल्पिंग कर सकते थे, उसके बाद आपको या तो फिर वेट करना चाहिए। मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया और जब फिर से इसको ब्रेक करे मार्केट, इसका ये हाई और प्रीवियस जो है वो भी हाई हमारा ये रेजिस्टेंस का दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करें, जब भी इसको ब्रेक करे तब आप इस तरीके से यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर। और उसके बाद देखिए आप कितना बढ़िया आपको मूव मिला। तो देखिए, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो शांति से बैठना पड़ेगा और शांति से चीज़ों को समझना होगा। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट शांत बैठना ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो शांति से बैठिए और चीज़ों को समझिए, बहुत आराम से उनको देखकर ट्रेड करिए। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप सब कुछ सीखेंगे तो, ठीक है। पैसा सभी कमाना चाहते हैं बट सीखना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। इतनी लॉन्ग बुक्स पढ़ना या वीडियोस देखना कोई नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता। जो सीखना चाहते हैं और वही लोग पैसा बना पाते हैं, जो नहीं सीखते हैं वही ये 90% में आते हैं जो पैसा नहीं बनाते हैं। और जो सीखते हैं वही हमारे जो 10% होते हैं या आप 7% कह लें, टॉप के ट्रेडर्स होते हैं, वही ट्रेडर्स होते हैं जो सीखते हैं और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करना वो नहीं होता है कि रोज बैठ जाएं अपना सेट खोल के, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप जिससे भी ट्रेड करते हैं, कि डेली ही तुरंत खोलते ही साथ ट्रेड करना है। ट्रेडिंग करने का मतलब होता है अपने सेटअप पे ट्रेड करना, चाहे उसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़े, ट्रेड ना करना पड़े। रोज ट्रेड करना ही ट्रेडर नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेडर वो होते हैं जो अपने सेटअप पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, बुलिश, बियरिश एंड साइडवेज मार्केट। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, किस कैंडल को, किस पैटर्न को देख के। पैटर्न तो अभी मैंने सिखा ही नहीं है, वो आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।